ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अरहन्ताडं तदेव सिद्धाडम् आर्यवच्छायाडं लोयम्यैसौसाहुडं लोयम्यैसौसाहुडं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज की बात संस्मरण से प्रारंभ करना है। उस समय आचार्य भगवंत के चरणों में बैठे हुए थे पूज्य प्रसाद सागर जी में और भी महाराज बैठे हुए थे। तो पता नहीं ऐसी कोई बात निकली, तो चर्चा करते करते प्रसाद सागर जी महाराज ने पूछा, निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी ने, कि आचार्य श्री जी जो बड़े बड़े बेर होते हैं, बनारसी बेर बड़े बड़े देखे आपने, वो बेर इस तरफ तो मिलते हैं, क्या दक्षिण में भी मिलते हैं? क्योंकि आचार्य से कुछ पूछो तो कुछ ना कुछ तो नया नया मिलता है। तो आचार्य ने कहा हाँ, वहाँ भी मिलते हैं। क्योंकि जैसे हर जगह मनुष्यों के यहाँ बेर मिलता है, वैसे ही हर जगह बेर भी मिला करते हैं। हर जगह बेर मिलता है, हर जगह बेर मिलते हैं। इतना तो संस्मरण हो गया, लेकिन आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे जैनियों के यहाँ बेर को अभक्ष्य बताया है, वैसे बेर को भी अभक्ष्य बताया है। जैसे आपका तुच्छ फल कहलाता है बेर क्या कहलाता है? तुच्छ फल। जैसे तुच्छ फल का आप त्याग कर देते हो, वैसे बैर भाव भी तुच्छ चीज है, इसका भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे बेर को अभक्ष्य मानते हैं, वैसे बैर को भी अभक्ष्य मान करके त्याग कर देना चाहिए। और मेरा मन कहता है इसके आगे कि बेर खा लेने से उतना पाप नहीं लगता जितना 6 महीने से आगे बैर भाव रखने से पाप लगता है। समझ आ रहा है? बेर खाने वाला कथनचित स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन बैर भाव रखने वाला, हाँ, बेर से उतना नुकसान नहीं होगा जितना बैर भाव रखने से, क्योंकि बैर भाव से स्वयं का और दूसरे का नुकसान होता रहता है। स्वयं भी कर्म का बंध करता है, दूसरा भी कर्म का बंध करता है। इसके साथ साथ भव में दुख देने वाला होता है। और बैर एक बार बन जाता है तो एकदम सहज नहीं छूटता। कमठने बांधा था 10 भव तक चलता रहा। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बैर भाव बांध करके भव तक दुखी होते रहते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। बैर भाव बांधने से एक ही व्यक्ति प्रताड़ित नहीं होता, बहुत सारे जीव उसमें सपोर्ट में आ जाते हैं। क्योंकि बैर भाव था एक व्यक्ति से, पूरे परिवार के प्रति वह अहित करना चाहता है। कई बार तो पूरे समाज के प्रति भी सामाजिक दंगे हो जाते हैं, एक व्यक्तिगत किसी की बात को लेकर के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हैं। ये संस्मरण हमें बताता है जैसे बैर हर जगह है, वैसे ही बेर हर जगह है। बेर अभक्ष्य तो बैर भी अभक्ष्य है। जैसे आप बेर का त्याग करते हो, वैसे बैर का भी त्याग कर देना चाहिए।
भोजन में बैर नहीं होना चाहिए और व्यवहार में बैर नहीं होना चाहिए। आपका जीवन बहुत सुंदर और सहज बन जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर कि उसके अंदर एक बदले की भावना, बैर की भावना बन चुकी है, बदला लेना ठान लिया है। शिल्पी से इसने शिल्पी की शल्य पीड़ा देकर ही, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। वैसे मन बैर भाव का निधान ही है, क्योंकि ये बैर कहाँ पलता? मन के अंदर पलता है। एक इंद्री से असंगी जीवों में बैर नहीं देखा जाता, बैर मन आने पर हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ जब मन में गांठ पड़ने लगती है तब बैर भाव हो जाता है। छोटे बच्चे होते उन्हें बैर नहीं होता है, क्योंकि मन में गांठ नहीं पड़ती। जैसे ही मन बढ़ता है उसमें गांठ पैदा होती है, वैसे बैर की गांठ भी उत्पन्न होने लगती है। मन की छाँव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं। ना मन हो तब कहीं नमन हो समन को, इसलिए मन यही कहता है सदा नाम ना नम ना नम ना। क्या कह रहे हैं कि ये स्पष्ट बात है, कारण मान कसाय से घिरा हुआ मन नमन नहीं करने देता। यदि हमारे मन में मान कसा है तो वो झुकने नहीं देता, नमन नहीं करने देता। झुकता कौन नहीं है? जिसके अंदर मान हो। वो तो झुक जाता है जिसके अंदर जान हो। मान और जान में बहुत अंतर है। कहते हैं झुक वही सकता है जिसमें जान हो और अकड़ खास मुर्दे की पहचान हो। मुर्दा अकड़ जाता है, लेकिन जिसमें जान होती है वो झुक जाता है। समझ में आ रहा? इसलिए जो सोने चांदी के जेवर वगैरह होते हैं ना, अंगूठी वगैरह, वो मरने से पहले निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें मुट्ठी मान ली तो खुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खुलेगा। हाँ, आचार्य जी ने एक बार सुनाया था, राजस्थान की बात है, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पर खूब सारा धन रखने वाला एक व्यक्ति था। वह सोने से बहुत प्यार करता था। उसकी सारी अंगुलियों में सोने की अंगूठियाँ थी। अब इतनी सारी अंगूठियाँ, लाखों रुपयों का सोना पहने हुए, और वह मुट्ठी बांध करके चला गया। उसकी अंगुलियाँ ऐसी रह गई। अब क्या करें? तो बताते हैं जब उसे ले जाने लगे कहाँ, शमशान घाट, तो उसकी अंगुलियाँ निकाल ली औजार से। तो उसकी सोना पूरा निकाला, फिर जा कर के उसे दफना, जो कुछ भी किया। समझ में आ रहा? तो ये अकड़ आ जाती है क्या होने पर? मर जाने पर। ऐसे आदमी के अंदर की मानवता मर जाती है तो उसके अंदर भी अकड़ आ जाती है, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता। तो मन वाले में ही मान कसाय होती है, और मान कसाय वाला मन तन्ना मना, जहाँ पर मन नहीं रहता। कौन सा मन? कसाय वाला, वहीं पर नमन होता है। और जहाँ मन में मान कसाय है, ना मना इति नमना, जहाँ पर मन नहीं है वहीं पर नमन है। इसलिए आप भगवान के सामने मन चढ़ा दो। एक मन सामग्री मत चढ़ाओ, पर अपना मन चढ़ा दो, काम बन जाएगा। कहा गया है भगवान के चरणों में क्या चढ़ाओ? अपनी पसंदीदा चीज चढ़ाओ, सबसे प्रिय चीज चढ़ाओ। तो सबसे प्रिय चीज अपना मन है। क्या है? मन है, तो उसे चढ़ाओ। अब अपना मन तो चढ़ाते नहीं हैं, दूसरे का जीवन चढ़ा देते हैं, बलि प्रथा ये कर देते हैं। धवला जी ग्रंथ का जब स्वाध्याय चल रहा था उसमें दो चीज़ें आई थी, बलि और चरु। बलि का अर्थ निकाला था सचित्र वस्तुएं, उसमें लिखा था, और चरु का अर्थ था अचित्त वस्तु। और सचित्र का अर्थ जीव सहित, और जीव सहित तो जीव को चढ़ा दिया लोगों ने। कितने अनर्थ हो जाते हैं। अजय रेष्टव्यम, अजमाने पुराना धान,
और अजमाने क्या होता है, बकरा भी होता है। ये अर्थ का अनर्थ निकाल करके व्यक्ति हिंसा की ओर बढ़ जाता है, ये अनर्थ हो जाता है। इसे स्वाध्याय जब भी करो, ग्रंथों का अर्थ जब भी निकालो, किसी निर्ग्रंथ के सानिध्य में निकालो तो आपको सही अर्थ मालूम पड़ेगा। अपने मन से मत निकालो, अपने मन से निकालोगे तो अपने स्वार्थवश निकालेंगे लोग, और संसार में स्वार्थ के अलावा कुछ है ही नहीं, परमार्थ कहीं दिखता नहीं। इसलिए मेरी भावना वाली ने लिखा है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सबसे कठिन तपस्या है स्वार्थ का त्याग। जो अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर देता है, समझो ये बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। और साधु परमेष्ठी इस तपस्या को 24 घंटे करते रहते हैं, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर के चलता है। बिना स्वार्थ के कोई तपस्या संसार में नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं चलता। कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है तभी रिश्ता चलता है आप लोगों का, तभी रिश्ता है, वरना रिश्ता ही नहीं हो, लीकेज नहीं होता। रिश्ता मतलब कब रिश्ता है वो, जब आपका कोई स्वार्थ होता है, वरना कोई रिश्ता नहीं आपका, कोई किसी का नहीं इस संसार में। जब तक स्वार्थ है तब तक हम हैं तुम हैं, वरना हम हमारे हैं और तुम हमारे हैं, यही हमारे और तुम्हारे हैं, बस यही चलता रहता। इसलिए कह रहे समन माने साधु को लिए नमन हो, समन को, तभी साधु को नमस्कार हो। मानी व्यक्ति साधु को नमस्कार कर ही नहीं सकता। जिसका मान डाउन हुआ है वही साधु को नमस्कार कर सकता है। नहीं कर रहा है तो समझ लेना ये भी मानी व्यक्ति है, और कर रहे हो सब जो मान चला गया तभी आप कर रहे हो, वरना कर नहीं सकते आप। मानी व्यक्ति कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तासीर है मान का साइकिल अहंकार की, ना तो किसी को स्वीकारता है और ना कुछ सीखता है। ये तासीर है। अहंकारी की दो तासीर हैं, अहंकारी की दो तासीर हैं। ना तो वह किसी को गुरु के रूप में स्वीकारता है और ना किसी से कुछ सीखता है। और जो स्वीकारेगा नहीं और सीखेगा नहीं वो कभी जीवन में सुधर नहीं सकता, सुधरेगा नहीं। जीवन में सुधार लेने का तरीका यही है, किसी को स्वीकारो और किसी सीखो। लेकिन अहंकारी दोनों काम नहीं होने देता। इसलिए कहता है मैं हूँ अहंकारी, मैंने किसी की नहीं मानी, बन गया हूँ दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी। वो मानने तैयार नहीं। जिसके जीवन में गुरु होता है वह अहंकारी नहीं होता, और जो न अहंकारी होता है उसका जीवन में गुरु नहीं होता। गुरु हो तो अहंकार किस चीज़ का? किसी को स्वीकार तो किया है तुमने, ये हमारा गुरु है, फिर अहंकार आपके जीवन से नष्ट हो जाता है। तो नमन तभी होता है जब हमारे मन से अहंकार निकल जाता है, वरना हम किसी से जय जिनेंद्र भी नहीं कर पाते। कहा है जब आदमी का पेट और आदमी का घमंड दोनों बढ़ जाएं तो किसी से गले नहीं लग सकता वो। है ना, मन का वेट बढ़ गया और पेट का वेट बढ़ गया, दोनों बढ़ जाने से वह किसी से गले मिल नहीं सकता, अर्थात वह कभी झुक नहीं सकता, किसी से प्रेम कर नहीं सकता। ये मायना है इसका। क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर अहंकार नहीं, जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर प्रेम नहीं रह सकता। दोनों का 36 का आंकड़ा है। वह भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। मेरे पास सब कुछ है, जो भगवान का स्वरूप वो मेरा स्वरूप, अब क्या करना भगवान की भक्ति करके। अरे स्वरूप होना अलग चीज़ है और उस रूप होना अलग चीज़ है। क्या कह रहा हूँ? भगवान के स्वरूप जैसा हमारा स्वरूप होना अलग चीज़ है, और वर्तमान में भगवान रूप होना, उस रूप होना अलग चीज़ है। हम स्वरूप का बोध तो करें पर उस रूप बनने का प्रयास करें और भगवान को नमस्कार करें, तभी हम उस रूप बन सकते हैं, उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। वरना उस स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता है भगवान के स्वरूप को नमस्कार करने की, उनके स्वरूप को जानने की, तभी हम नमन आदि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं बादल दल पिघल जाए
किसी भांति कांटे का बदले का भाव बदल जाए, इसी आशय से माटी कुछ कहती है उससे, कह रहे हैं बादल दल पिघल जाए। अब वहाँ पर कहा जा रहा है ये किसी न किसी प्रकार से कांटे के भीतर जो उपजा हुआ बैर भाव है वह किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाए। इस आशय को लेकर के माटी कांटे को समझाती है। क्या समझाती है? बदले का भाव बदल जाए, इसी आशय से कुछ माटी कुछ कहती उससे। बदले का भाव है दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं और गल कपोल तक पूरी तरह धंस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी चेतन को भी भव भव तक। क्या कह रहे? बदले का भाव क्या चीज़ है? कह रही दलदल है। दलदल समझते हो? भयंकर कीचड़ जिसमें बैल तो क्या हाथी भी फंस जाते हैं। मतलब मामूली जीवों की जो पापी जीव उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन महान पुण्यात्मा जीव भी यदि बैर में फंस गए तो उनकी भी बुरी दशा होती है, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। बैल तो सामान्य बात है, लेकिन जो महान जो होते हाथी भी उससे निकल नहीं पाती। ऐसे बैर के दलदल में मत फंसो। जो बैर के दलदल में फंस जाते हैं उनकी दशा बड़ी बुरी होती है, वहीं पर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वो हिल डुल नहीं पाते फिर, जब हिल डुल नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, फिर कोई भी पशु पक्षी ऊपर से आकर के आक्रमण कर सकता है और अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है, भाव बिगाड़ सकता है। आत्रोद परिणाम के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा ही है। और कह रहे ऐसे नहीं, गल कपोल तक माने गंड स्थल तक पूरी तरह धंस जाते हैं। इतने हाथी पूरे धंस जाते हैं उसमें। बदले का भाव अनल, अनल माने आग जैसा है। आग क्या करती है? स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। जिस लकड़ी में लगी हो आग उसको भी जलाती है और जिसको स्पर्श करे उसको भी जलाने का काम करती है। कौन? ये आग। अब डाउन पड़ गया, समझ गए ना? डाउन मतलब गला खींचना उसने शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये बदले का भाव आग के समान है, स्वयं को भी जलाता है और औरों को भी जलाने का काम करता है। दोनों को जलाने का काम कौन करता है? बैर कहलाता है। बैर आग से ही खतरनाक होता है। आग तो बाहरी शरीर को जलाती है, लेकिन बैर तो अंदर के शरीर को जलाता रहता है। कहने का तात्पर्य है बैर से मुक्ति प्राप्त किए बिना भगवान की भक्ति नहीं होती और भगवान की भक्ति किए बिना संसार से मुक्ति नहीं होती। अब सीटी चल रही इसकी। बैर से मुक्ति बिना भगवान की भक्ति नहीं और भगवान की भक्ति के बिना संसार से मुक्ति नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए चाहे भक्ति करना हो, चाहे संसार से मुक्ति प्राप्त करना हो, तो आपके लिए नियम बनाना पड़ेगा। हमें जीवन में बैर नहीं पालना, कभी भी बैर भाव को अपने पास नहीं रखना, ये नियम बनाना है। जब बचपन में थे, जब पढ़ा करते थे, क्या कहते थे? क्रोध नहीं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जैसे आप आम को निकाल करके उसको रख दे, बहुत दिन तक रखा रहे तो क्या बनता? वो अचार या मुरब्बा बन जाता है। इसी प्रकार यदि आपका क्रोध स्टोर हो गया तो बैर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्रोध आना गलत नहीं है, क्रोध में जीना गलत है, क्रोध को रखना गलत है। क्या कह रहा हूँ? क्रोध आना गलत नहीं, क्रोध तो सबको आता है। क्रोध आना अलग है, क्रोध में जीना अलग है और क्रोध को रख करके जीना अलग है। इसलिए आग के सामने आ गए कोई बात नहीं, लेकिन आग को स्पर्श करना और हाथ में रखे रहना ये बहुत गलत है, ये समझो। क्रोध को बहुत दिन तक अपने पास रखने का अर्थ है आग को अपने हाथ में लेकर के सफ़र करना। क्या होगा? अपना ही नुकसान होने वाला है, अपने को ही तकलीफ होने वाली है, ये मान करके चलिएगा। इसलिए हमारे लिए बैर भाव को नहीं रखना। ये क्या करता है? मन को भी जलाता, तन को भी जलाता, चेतन को भी जलाता है। चेतन कैसे जलाता है? आत्मा भव भव में कन बंद करके दुख उठाती है।
इसलिए किसको जलाता है? आत्मा को भी जलाता है, तन को भी जलाए, यानी शारीरिक नुकसान भी है, मानसिक नुकसान भी है और आत्मिक आध्यात्मिक नुकसान भी है। बैर से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी बैर का प्लस पॉइंट नहीं है, सब नेगेटिव पॉइंट है, सब माइनस पॉइंट है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों नुकसान होते हैं बैर भाव को अपने पास रखने से। इसलिए बैर से मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि आपके मन में एक भी व्यक्ति से बैर है तो आपका मंदिर आना मात्र एक सैर है। आप सैर करने आ रहे हो, कुछ शेयर करने नहीं आ रहे हो, समझ रहे? घूमने फिरने आ रहे हो आप, क्योंकि बैर भाव रखे हो। क्योंकि यदि 6 महीने से अधिक किसी से बैर भाव पाल लेते हो तो आप मिथ्यात्व में आ जाते हो। अनंतानुबंधी कषाय 6 महीने से ऊपर चलती है, मिथ्यात्व में आ जाते हैं, फिर बाद में तो जिन शासन से बाहर हो जाते हो। इसे 6 महीने से अधिक किसी से बैर विरोध नहीं रखना, वरना तुम्हारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा 6 महीने तक तो रख सकते हैं नहीं, जो 6 महीने तक रख सकता है वो 6 महीने से आगे भी रख सकता है। जो आज ही नष्ट करता है वो ही नष्ट कर सकता है। किसी से बुराई हुई हो, झगड़ा हुआ हो तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, ठीक है ना? इसलिए क्षमा मत मांगो कि भाई हमें रिश्ता निभाना है, इसलिए क्षमा मत मांगो कि हमें धर्म करना है, इसलिए क्षमा मत मांगो कि आपके परिवार के लोगों ने कहा, इसलिए क्षमा मांगो प्रभु और गुरु की आज्ञा है, तो क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, प्रभु और गुरु की आज्ञा है। फिर देखो आपके जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। हम क्यों नहीं मांगता थे क्षमा? हम बड़े हैं और आचार्य कहते हैं बड़ा वो है जो क्षमा करता है, क्रोध नहीं करता है। अब बताओ बड़े कौन हो? जो क्षमा करता है, जो झुकना जानता है। कई बार लगता है, आपको ने देखा होगा, पहले पति को झुकना पड़ता है, फिर पत्नी को झुकना पड़ता है, क्योंकि बड़ों को पहले झुकना पड़ता है। कब? वरमाला के समय। वरमाला के समय पहले किसको झुकना पड़ता है? पति को। पहले माला कौन डालती है? पत्नी डालती ना, मतलब वधू। तो पति को पहले क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। मतलब तुम बड़े हो, इससे पहले तुम झुको। हम छोटे हैं इसलिए हम बाद में झुक रहे हैं। सुन रही ना? लॉजिक समझ में आया? हाँ, इसलिए बड़े लोग पहले झुकते हैं। अब बात समझ में आएगा आपको? यदि पति झुक करके चलते हैं, समझो में बड़प्पन है। अब पत्नी अकड़ के चले, उसका छोटापन है। लेकिन यदि जीवन भर एक बार झुका लिया पति को, अब जीवन भर पत्नी झुक के चलती है तो पत्नी भी बड़ी हो जाती है, मान के चलती। लेकिन प्रायः होता उल्टा है, जो मैं कह रहा हूँ। प्रशंसा कितनी भी कर लूँ, झुक कर तो बेचारे को ही चलना पड़ता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पर बेंगलोर वालों की विशेषता है, बता दूं आपको, हकीकत छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो। हकीकत छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में तेल हो। यदि आपस में सामंजस्य है तो कोई भी झुके। नहीं, पति तो कहते नहीं महाराज वही झुकती, हम नहीं झुकते। कह देंगे क्या बात होती। लेकिन हमने प्रायः देखा है, छोटा आदमी झुकाना जानता है और बड़ा आदमी झुकना जानता है। जो भी आपस में झुकना चाहे और झुक जाता हो, वो समझो बड़ा है। बाकी अभिमान में वहाँ खड़ा है रोड पर, समझ गए ना? जो अपने आप, अच्छे से लिखा, जो अपने आप को मानता दुनिया में सबसे बड़ा है, जो दुनिया में अपने आप को मानता सबसे बड़ा है, वह अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा है। वह अभी धर्म से बहुत दूर। अरे जवाब देना तो सबको आता है, पर मौन रहना तो बड़े आदमी का काम है। जवाब देना तो सबको आता है, पर मौन रहना एक बड़े आदमी का काम है, ये बड़प्पन का काम है।
हमें जवाब नहीं देना। और एक बात बोलूँ आपसे, बुरा ना लगे तो, मूर्ख से कैसे जीते? मूर्ख से कैसे जीते? मूर्ख से आप वाद विवाद करके, क्रोध करके, डांट करके, समझा करके नहीं जीत सकते। यदि आपके लिए किसी मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ गया हो 2 दिन का, 4 दिन का, जीवन भर का, तो सबसे अच्छा तरीका है जब भी वह वाद विवाद करे आप मौन हो जाइएगा, क्योंकि मूर्ख से जीतने का एक ही उपाय है, मात्र मौन धारण करना। मौन हो जाइए। जब तक आप मौन नहीं होंगे तब तक आप उससे जीत ही नहीं सकते। यही तरीका है। गौरव भाई, आपको हंसी क्यों आ गई? ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं संसार में, कहीं भी आप चले जाओ। ये तरीका है। जब तरीका ज्ञात हो तभी मिले तरीका। तरीका मतलब भीतर का। यदि तरीका ज्ञात हो तो मिले तरीका। तरीका और तरी माने भीतर का, तभी मिलता है जब हमें तरीका ज्ञात हो। आज जैसे कहते हैं हम भीतर गए, हम भीतर गए, हम भीतर गए। तुम भी सम, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। हम भीतर गए, हम भीतर गए, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओ। और कोई तरीका नहीं है भीतर जाने का, यही तरीका है। और जो बदले के भाव रखता है वो ना तो अपने भीतर जा पाता ना दूसरे के भीतर जा पाता है। दिल में कौन उतरता है? देखो, जो ताला होता है चाबी से खुलता है, चाबी ना हो तो हथौड़ा। किससे? हथौड़े से ताला खुल तो जाता है पर खुलता नहीं है, टूटता है। समझ आया? हथौड़े ने चाबी से कहा, चाबी देखो ना, जब तुम नहीं रहते ना तो लोग मुझे ही याद करते हैं, और मैं एक झटके में काम कर देता हूँ। बोले ठीक है, तुम ताला तोड़ते हो, हम ताला खोलते हैं। अंतर इतना है, तुम ऊपर से ठोकर लगाते हो, हम उसके हृदय में जाकर के पिंच करते हैं, वो खुल जाता है, दोबारा ही काम नहीं होता। मैंने उसके हृदय में जगह बनाई है और अंदर से थोड़ा सा कहा और खुल जाता है। हमें ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ठोकर लगाने की, ना बुरा, ना भाव, ना क्रूर परिणाम। बस थोड़ा सा प्रेम से ऐसा कर दिया, खुल जाता है। प्रेम से ऐसा किया, लग जाता है। बस प्रेम वाले बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि वो एक चाबी की तरह होते हैं, और जो अभिमानी होते हैं, क्रोधी होते हैं, वो एक बार इससे तोड़ देते हैं, दोबारा काम में नहीं आता। तो हथौड़ा नहीं बनो, चाबी बनो। हथौड़े को तोड़ना आता है बाहर से, लेकिन चाबी हृदय तक जाती है और हृदय तक जाकर के अपना काम करके लौट आती है। बस संतों की वाणी चाबी का काम करती है, अंदर तक जाती है और आपके हृदय को परिवर्तन कर देती है। वर्षों तक ताला खुलता रहता है, लगता रहता है। जब चाहो तब काम ले लो, जब चाहो जैसा कर लो, क्योंकि ये प्रेम अपने आप में अलग चीज़ है। आपको क्या बनना है? चाबी बनना है, हथौड़ा नहीं बनना। चाबी गुम जाए तो सोचना, और चाबी ना गुमे, गुमा तो क्यों चाबी को? उसमें एक क्या बांधो, धागा बांधो। अपनी प्रेम की चाबी में जिनवाणी माने सूत्र का धागा बांधो, कभी घूमने वाली है, कभी नहीं घूमने वाली, आपके पास रहेगी वो। और उनके पास प्रेम वात्सल्य रहता है, जो स्वाध्यायशील होते हैं। वास्तविक स्वाध्याय की बात करें, जो वास्तविक स्वाध्याय होते हैं उनके पास प्रेम वात्सल्य रहता है। यहाँ के अधिकांश लोग स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, इसलिए प्रेम से रहते हैं। यदि स्वाध्याय में रुचि ना हो तो प्रेम से रह ही नहीं सकते।
हम बहुत सारे गांव हो करके आए हैं, नाम किसी का नहीं खोलूँगा, वहाँ के लोग हैं तो बहुत सारे, लेकिन प्रेम नहीं रहता। क्यों? स्वाध्याय नहीं करते, साधु संगति नहीं करते, डीपली जाने का प्रयास नहीं करते, कसाई कैसी हैं कैसी नहीं जानते नहीं। तो कैसे कर्मकांड क्यों पढ़ा जा रहा है? इसलिए तो जाना जा रहा है। हम कौन सी कसाई पे कंट्रोल कर सकते, कौन सी पे नहीं कर सकते, क्या कर सकते, कौन से स्थान में क्या हमारी योग्यता है, ये जानो। कर्म सिद्धांत पढ़ने का ये तो मायना है कि हमारे जीवन में आना चाहिए। घड़ी देखने का क्या मतलब है? घड़ी लगाने का क्या मतलब है? समय पर काम करना। घर में घड़ी लगाने का, घड़ी पहनने का, मोबाइल में घड़ी रखने का क्या मायना है? सब काम समय पर करना। इसी प्रकार से कर्मकांड पढ़ने का अर्थ क्या है? कर्म के उदय में समता परिणाम रखना और कर्म का बंध से बचना। और क्या है इसका? कैसे कैसे बचा जा सकता तो बता दिया, कैसे कैसे आप उससे बच सकते हो। तो बदले का भाव राहु है, बदले का भाव है राहु है, जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल वन चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो देता है। क्या होता है? ग्रहण लगता है। तो राहु केतु का नाम सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? हाँ, तो राहु के कारण क्या होता है? सूर्य को ग्रहण लग जाता है। जैन दर्शन के अनुसार वो अपने मुख में नहीं लेता, ऊपर रहता है सूर्य, नीचे से राहु आ जाता है। ऐसा आ जाता है तो वो छिप जाता है, छिप जाता तो कहते ग्रहण लग गया। समझे? ऐसे चेतन को खा नहीं लेता बैर, लेकिन चेतन का जो ज्ञान गुण है, विवेक गुण है, बैर के आते ही वो ढक जाता है, उसको ग्रहण लग जाता है। और जैसे वह समाप्त हुआ वैसे प्रकाश, जैसे राहु खिसका वैसे सूर्य का प्रकाश सामने आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर से जैसे बैर खिसक जाता है, विवेक का सूर्य उगाता है। जैसे ही राहु आएगा विवेक कुंठित हो जाएगा, मतलब सूर्य का प्रकाश ढक जाएगा। वैसे जैसे बैर आदि भाव आएंगे, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जो विकारी भाव, वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति दब जाती है, समाप्त नहीं होती, दब जाती है, काम करना बंद कर देती है तो, पर काम नहीं करती। जैसे यहाँ पर प्रकाश है लेकिन अंधकार में परिवर्तित हो जाता है। अंधेरा कोई अस्तित्व नहीं अंधेरे का, प्रकाश का ही अंधकार में परिवर्तन हो जाना है। और जब अंधकार का प्रकाश में परिवर्तन हो जाना है और कुछ नहीं है। जैसे आपका ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन हुआ, वही ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक हो जाता है। और सम्यक ज्ञान था, मिथ्यात आया, वही मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ये पुद्गल की पर्याय प्रकाश और क्या? अंधकार। इसी प्रकार से ऐसा चलता रहे। चेतन रूपी भास्वत भानु, इतना प्रकाशवान सूर्य को ढकने की क्षमता किसमें? राहु में। वैसे केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को गाफिल करने की क्षमता बैर भाव में है। ये समझो, ये आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे। और सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ, और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, यूँ चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। समझ रहे ना क्या हुआ था? एक कहानी अच्छी तरह से सुन लो आप। उसका नाम दशानन था। रावण कैसे पड़ा? तो रोने से पड़ा। रोदती थी रावणा, जब रोने लगा तो उसका नाम क्या पड़ा? रावण पड़ा। जैन दर्शन के अनुसार क्या था कि रावण ने कह रखा था सभी को हमें नमस्कार करना पड़ेगा, हमारे अधीन रहना पड़ेगा। तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। तो बाली ने कहा, भाई मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी के सामने सिर झुकाऊंगा ही नहीं। दिगंबर मुद्रा के अलावा मैं किसी के सामने सिर झुकाने वाला नहीं। किसने प्रतिज्ञा ले ली है? बाली ने ले ली। अब बाली जब ये प्रतिज्ञा ले ली तो उसने वहाँ से मालूम पड़ा उसको ये सिर नहीं झुकाता है। तो रावण ने वहाँ सूचना भेजी, दूत को भेजा कि तुम या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो बाली ने कहा मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन सभी ने समझाया रावण से युद्ध करना ठीक नहीं है।
अधीनता ही स्वीकार करना अच्छा है, क्योंकि वो बलशाली है। तो सुग्रीव ने कहा नहीं, ये उसने बाली ने कही तो संभव नहीं, एक काम करो, एक बार उसने प्रस्ताव भेजा था, अपनी बहन की शादी हमसे कर दो। तो उन्होंने कहा सुग्रीव एक काम करो, ये राज तुम ले लो, सारी चीज़ें तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो अपने कल्याण के पथ पर बढ़ते हैं, हमें नहीं झुकना किसके सामने, न युद्ध करना, न हिंसा करना है, न झुकना है, हमें तो वीतरागी के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना है, हमारा संरक्षण सुरक्षित है। बस सब कुछ छोड़ा और बाली ने क्या कर लिया, मुनि दीक्षा धारण कर ली। मुनि दीक्षा धारण करके वहाँ कौन से पर्वत पर पहुँच गए, कैलाश पर्वत पर पहुँच गए, जहाँ पर भरत चक्रवर्ती ने 24 जनालयों की क्या की थी, रचना की थी। कितने जनालयों की थी, 24 जनालयों की रचना की थी। समझ गए ना, दो मत मिलते हैं, कहीं 72 ही मिलता है, कहीं 24 ही मिलता है। आपके दोनों मत स्वीकार हैं, पर मुझे 24 ज़्यादा स्वीकार है। उसने 24 जनालयों की रचना की, समझ गए। अब ये मुनि बन करके खड़े होकर के खड्गासन में ध्यान कर रहे हैं। रावण अपनी स्त्री मंदोदरी के साथ, विद्याधर था, विमान में बैठ करके ऊपर से जा रहा है। अब क्या होता है, जब विमान विद्याधर आदि के जाते हैं तो कुछ कारणों से उनके विमान वहीं अटक कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। यदि कोई नवजात शिशु पड़ा हो, किसी मुनि पर उत्सर्ग हो रहा हो, या कोई बैरी आदि नीचे हो, तो ऊपर आसमान में उनका क्या होता है, विमान अटक जाता है। और जब विमान अटक गया तो उसने कारण देखना चाहा, नीचे आया। अब चूंकि अहंकार तो था ही, राजा तो था ही, अर्धचक्री था, उसने देखा अरे ये बाली। अब उसको मुनि नहीं दिखी, साधु नहीं दिखी, उससे वो बाली देखा कौन, जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की और आकर के यहाँ इसने मेरा विमान अटका दिया। अब बुद्धि देखो ऐसे कुंठित हो जाती है अभिमानी की, ये नहीं समझा कि ये तो लॉजिकल है, हमारा तो रुकना ही है। ऐसे महान मुनिराज के ऊपर से विमान जाएगा तो अटके गई, निश्चित है। पर ये सब चीज़ें भूल गया, क्योंकि अहंकारी सत्य को नहीं देख पाता। अहंकार एक ऐसा पर्दा है जो सत्य के दर्शन नहीं करने देता। ईश्वर, अभिमान भगवान के दर्शन नहीं करने देता, ईर्ष्या ईश्वर के दर्शन नहीं करने देती। और तो अभिमान और ईर्ष्या को छोड़ दो तो भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। नहीं हुए से बाली महाराज के दर्शन नहीं हुए। उसने कहा मैं देखता हूँ, अब मेरा विमान अटका दिया तुमने। मंदोदरी को रोका और स्वयं पहाड़ की तलहटी में गया। उसमें इतनी ताकत थी वह कैलाश पर्वत को उठाकर पटक सकता था। अब महाराज को ज्ञान था, महाराज ने अपने ज्ञान से जाना, बाली महाराज ने ये क्या करने जा रहा है, अरे ये तो पूरी कैलाश पर्वत को चिंता अपनी नहीं, महाराज को मेरे निमित्त से इतने सारे जीव घात को प्राप्त होंगे, इतने जिनालय नष्ट हो जाएंगे। तो बाली महाराज थे। बाली महाराज ने थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा दबा दिया, दिखा दी ताकत। कंबल वाले की ताकत को बिना कंबल वाले ने अपनी ताकत दिखा दी, कितनी ताकत। हाँ, उन्हें क्या पता कि मुनिराज के पास कितनी ताकत होती है। वो ताकत का उपयोग अपने शरीर के लिए नहीं करते, लेकिन उनकी ताकत से सारी दुनिया हिल सकती है, इतनी ताकत रखते हैं। और थोड़ा सा अंगूठा दबाया, बस वो दब गया। कौन? और रोने लगा। दशानन क्या करने लगा? रोने लगा। जब दशानन रोने लगा, रोते रोते फिर मंदोदरी ने बाली मुनिराज से याचना की, क्षमा मांगी, हे भगवान पतिदेव के प्राण बचा लो आप। तो महाराज को थोड़ी किसी को मारना था, सबक देना था, बेटा तुम क्या करने जा रहे हो, क्या गड़बड़ करने जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लाओ, अभिमान को कम करो। और उन्हें अंगूठा बराबर ऐसा कर दिया। तो बस वो नीचे से आया, फिर आकर के बताते हैं उसने खूब भक्ति की, खूब भक्ति की। और इतनी भक्ति की कि उसने बताते यहाँ की जब बीड़ा टूट गई तो यहाँ की नस निकाल करके उसकी बीड़ा में तांत बना करके, और उसने क्या किया, इतनी भक्ति की उसने। जो इतनी भक्ति की तो नागेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। नागेंद्र की भक्ति नहीं की, किनकी की? बाली मुनिराज की, शांतिनाथ होगा की इतनी भक्ति की कि वह जो है नागेंद्र का आसन कंपायमान होगा।
नागेंद्र आ गया ऊपर और नागेंद्र कहता है रावण तुम्हारी भक्ति को प्रणाम, आपने जो भगवान की भक्ति की है, मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। तो रवि शरणाचार्य महाराज लिखते हैं कि उस समय रावण कहता है, दशानन कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बड़ा और कौन सा वरदान हो सकता है। मुनियों की भक्ति, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा वरदान है, इससे तुल्य और कोई वरदान नहीं हो सकता। उसने कहा फिर भी कुछ तो मांग लो आप, जो कुछ उसे चाहिए हो। उसने कहा सुनो हे वाली मुनिराज, मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा पाया, और जो रावण आपको नहीं जीत पाया, अर्थात जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया, ऐसे साधु परमेष्ठ को जब रावण नहीं जीत सकता तो दुनिया में कोई उन्हें जीत ही नहीं सकता। समझ रहे ना? रोदतिथि रावणा, उस समय से रोने से उसका नाम क्या पड़ गया था? रावण पड़ गया था। वैसे उसका नाम क्या था? दशानन था। दशानन कैसे नाम पड़ा था? वह हार था, हार में उसे क्या दिखाई दे गए थे? उसके 10 मुख दिखाई दे गए थे, तो परिवार ने उसका नाम दशानन। उसके 10 आनन माने मुख नहीं थे, आनन माने मुख होता है, 10 आनन माने 10 मुख दिखाई दे गए थे। 10 मुख थे नहीं, वो राक्षस भी नहीं था, उनके वंश में राक्षस वंश चला आ रहा था, इसलिए वो राक्षस वंशी कहलाते हैं। समझ में आया? फिर वह नागेंद्र ऐसी शक्ति दे करके गया था उनको, अमोघ अस्त्र, जिसका उपयोग उसने लक्ष्मण जी के ऊपर किया था। जैन दर्शन के अनुसार ऐसी ये बाली मुनिराज की कहानी है। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यानी तन का बल भी छीड़ हुआ, मन का बल भी, मन में भी बहुत पश्चाताप हुआ, और दुनिया में भी उसका यश धूमिल हुआ। यही हुआ ना, त्राही मान, बचाओ 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 बचाओ, मेरी रक्षा करो, त्राही माम, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये चिल्लाता हुआ रावण की ध्वनि में रो पड़ा, राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। ये थी रावण की कहानी। समझ में आ गया? इसलिए जब रावण जैसे का अभिमान नहीं रहा, तुम्हारा अभिमान कब तक चलेगा? जब दोपहर में आसमान चढ़ते हुए सूर्य अभिमान करता है, शाम ढले वही ही जमीन की ओर खिसकता है। किसी का अभिमान नहीं रहा संसार में, किसी का अभिमान नहीं रहा। तुम्हारा कहाँ से रहेगा? क्यों अभिमान करते हो? माटी के पुतले, क्यों तुझे इतना अभिमान है? सोच लो, माटी के पुतले हो, माटी में मिले थे, माटी में मिल जाओगे, कुछ नहीं। आज से लिखते हैं, खाल मिली थी, खाल यहीं छोड़ खाली जाता हूँ। शरीर नहीं मिला था। आपको बताना चाहूँगा, अभी ये लोग गौरव वगैरह आचार्य भगवान के पास गए थे, तो शरद पूर्णिमा पर 24 से लेकर के 28 तक हाइको छंद कविता पर प्रतियोगिता है। उस पर डिजाइनिंग करना है ना, क्या करना, चित्रण करना उस पर, है ना। जो हाइको है उसका भाव उस चित्र में आ जाना चाहिए, ऐसा प्रतियोगिता है। तो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज का संकेत है, बेंगलुरु में सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ से बहुत सारे प्रतियोगी सामने आना चाहिए। और आप चाहो तो 10-15 हाइको का एक आध दिन हम अच्छे से अर्थ समझा देंगे, उस पर आप अच्छे से चित्रण कर सकते हैं, जिसमें भाव भाषण हो सके। और बेंगलोर का एक अपना अलग इतिहास है, तो वो बना ही ज्ञानोदय वालों का, ताकि एक न एक का नंबर लगे और वह कविता छंद में अच्छा चित्रण कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर बात यह है कि आचार्य जब हाई को लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिख देते हैं। कैसी बात लिख देते हैं? मतलब 17 अक्षर में सारी चीज़ें रख देते जो कहना चाहते हैं। इसमें रावण पर भी उन्होंने बनाया, ये हाई को याद नहीं आ रहा मुझे, इस पर भी बनाया है। तो ये अभिमान कभी जीवन में नहीं करना चाहिए।
आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं उस पर, मान पर लिखते हैं वो, कछुआ बनूं खरगोश से बचूं मान से बचूं, ऐसा कुछ बनाया उन्होंने। वो कहानी आती ना खरगोश की और कछुए की, तो उसी में क्या बनूं, कछुआ बनूं खरगोश से बचूं। सुने ना, मान कसाय से बचने के लिए इस प्रकार का बताया है। उसमें आप उस पर भी चित्रण कर सकते हैं और भी बहुत सारे हाइकु उस पर भी चित्रण कर सकते हैं। समझ गए ना। एक बहुत अच्छा जिसने लिखा क्या हाइकु, कली ना खिली अगुली से समझो योग्यता क्या है। इसका अर्थ क्या हुआ, कली ना खिली अगुली से समझो योग्यता क्या है। आचार्य का हाई कोई क्या है, आचार्य ने ये कहा, जैसे सूर्य प्रकाश पड़ता है तभी कमल का क्या होता है, विकसन होता है, उसकी कली खुलती है, उसके बिना नहीं होती। इसी प्रकार से आप योग्यता समझो। आपको आत्मा की शुद्धानुभूति नहीं हुई, आपकी आत्मा नहीं खिली क्योंकि आप अभी असंयम दशा में हैं। योग्यता समझो, क्या समझो, योग्यता समझो। कली ना खिली अगुली से योग्यता समझो, तुम्हारी योग्यता कितनी है समझो। आप जो कहते हैं चौथे वर्ष में शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको दिगंबरत्व की मुद्रा धारण करना पड़ेगा। इसमें आप चित्रण बना सकते हैं। क्या, एक व्यक्ति अगुली से क्या कर रहा है, पंखुड़ी खोल रहा, खुल नहीं रही, दूसरी जगह सूर्य का प्रकाश पड़ा, खुल रही है। एक सावक बैठा हुआ है, उसे शुद्ध उपयोग नहीं प्राप्त हो रहा, एक मुनि बैठे उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो रही। समझ गए। सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, सही दिशा में। इसमें एक मोक्ष मार्ग की दिशा में बता दो, एक पाप की दिशा में बता दो, दोनों बहा रहे हैं, लेकिन कहाँ करना है को धारा इस साइड बताना। ऐसा पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा ली थी। इस पर भी आप बना, कोई दुखी व्यक्ति का चित्र बना सकते हो, आपके अंदर हृदय कंपित हो रहा है, इस प्रकार का दर्शा सकते हो। ये बहुत सारे हाइकु ऐसे हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हैं। दूसरा, संयम, श्रद्धा व बोध, संयम की कृपा से मंजिल पाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, जो हमारे पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वह चारित्र लेने के बाद ही मंजिल को प्राप्त करते हैं। जब तक आप चारित्र की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ोगे तब तक आप सीढ़ियाँ गिना दीजिए, 14 गुण स्थान बता दीजिए और परम अवगाढ़ सम्यक दिखा दीजिए, वहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त होगा। इस संयम की कृपा से मुनि बन करके चलते जा रहे हैं, है ना। एक को चौथे गुण स्थान की चौथी सीढ़ी पर बैठा दीजिए, वो बैठ गया, उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, एक मुनि बन करके ऊपर तक पहुँच गए। ऐसा दर्शा सकते हो। बहुत सारे हाइकु हैं जिससे, और भी आप बता सकते, दर्शन वाला है, प्रदर्शन वाला है, वही भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे चित्रण बना करके आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे और भी हम हाइकु चुन लेंगे, उसको आपको अर्थ बता देंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हे प्रभु, यहाँ कुछ हो गया होगा। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी को अपने जीवन में जो बैर भाव है, जो अभिमान है, यदि हो तो ये समाप्त कर सकें और आगे भूलकर भी अभिमान की ओर, बैर भाव की ओर न बढ़ सकें। और मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि हम आपके अनुसार बड़े बन सकें। दुनिया के अनुसार बड़े हमें नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अभिमान को कम करने वाला, क्षमा भाव रखने वाला ही आपकी दृष्टि में बड़ा हुआ करता है। नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक उदरो सदा देते होंगो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो